स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो है। जिन स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि मैम सेंट्रल फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो हमें कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, क्या रहेगा उसका बेनिफिट, हमें सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। किन के लिए कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, किन को नहीं कराना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा दूसरा चैनल भी है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहां पे इस बार जितनी भी लाइव क्लासेस और मैराथन क्लासेस होगी उसी चैनल पे होंगी। वहां पे डेली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डी फार्मा और बी फार्मा के लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए अब जानते हैं कि क्यों जरूरी है सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, क्या नीड पड़ी इसकी कि ये रजिस्ट्रेशन आपको लाना पड़ा, पीसीआई क्यों लेके आई, मोंटू पटेल जी क्या कह रहे हैं, और पीसीआई का कंप्लीट इसके पीछे क्या विजन है। ठीक है, सारी चीजें जानेंगे। देखिए, सबसे पहले ये आप इंश्योर करें कि आपने पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। वहां पे साइड में आपको दिख जाएगा कि कहां से आपने अप्लाई करना है। ठीक है, DIGI करके होगा, वहां जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। एज अ फार्मासिस्ट आप यहां पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। क्या फायदा है, क्या बेनिफिट होगा, चलिए जानते हैं। देखिए, जैसे ही आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ अपनी डिटेल्स आपने फिल करनी है। आप जो अपनी डिटेल जब फिल करके इसके लिए अप्लाई कर देंगे तो आपको एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये पीसीआई को क्यों करना पड़ा, जो मोंटू पटेल जी का हमारे पास एक स्टेटमेंट आया, उसमें क्या था, क्लियरली वो बोल रहे हैं कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स की बहुत ज्यादा हमें शिकायतें मिल रही हैं। जैसे कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बहुत शिकायतें, मतलब हद हो गई थी। रजिस्ट्रेशन अगर बात करें तो 2-2, 3-3 साल भी डिले हो रहे थे बच्चों के, है ना। और 1 साल तो 1.5 साल तो मान के चलो, अगर आप नॉर्मल प्रोसीजर से रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, 1.5 साल कम से कम आपका कहीं नहीं गया, रजिस्ट्रेशन आने में इतना समय लगता ही था। अब तो खैर ऑनलाइन प्रोसीजर हो गया है, तो चीजें दूसरी तरीके से हो गई हैं, बाईपास हो गई हैं। लेकिन ये सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर इसीलिए लाना पड़ा, जहां पे ऑनलाइन प्रोसीजर अभी भी नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन का, वहां पे आप लोग डायरेक्टली सेंट्रल रजिस्ट्रेशन करो, अपनी डिटेल्स फिल करके आपको एक नंबर मिल जाएगा, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा। ठीक है, जन औषधि केंद्र के लिए सरकार बहुत बड़ा स्टेप ले रही है और बहुत सारे जन औषधि केंद्र आने वाले समय में खुलने वाले हैं। लगातार हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी हमें इंस्ट्रक्शन मिली। तो आने वाला समय एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत गोल्डन होने वाला है ना। तो यहां मोंटू पटेल जी का कहना है कि अगर स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दे पा रही है समय पे, या कोई इशू आ रहा है, तो आप सेंट्रल का कराओ। सेंट्रल का ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा, आपका वो नंबर डलेगा और आपकी तुरंत डिटेल आ जाएंगी, है ना। तो अब आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, ये बीच में नहीं आना चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये करवाया। अब अगर आपका स्टेट का हो गया है कि मैम मेरा तो स्टेट काउंसिल का हो गया है, मैं क्यों सेंट्रल का करवाऊं, ये वाली चीज आ जाती है बच्चों के मन में। तो आप सेंट्रल का इसलिए करवाओ, जैसे बहुत सारी जॉब वैकेंसीज निकलती है। फॉर एग्जांपल आप यूपी से हो, कहीं एमपी में, गुजरात में कोई वैकेंसी निकली और उसमें मांगा गया है कि ओनली गुजरात के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या कोई स्टेट का क्राइटेरिया उन्होंने दे दिया है ना। ये वाली चीजें अगर वहां पे होती हैं, है ना, तो उसमें अगर आप अपना सेंट्रल का लगाएंगे तो शायद आपका काम चल जाए और वो आप उसके लिए एप्लीकेबल हो जाए, है ना। ये आने वाली चीजें हैं, लेकिन ये हो सकता है, मे बी ये पॉसिबिलिटीज हैं कि ये चीजें वहां पे काम करें, है ना। 100% श्योरिटी के साथ में नहीं बोल सकती। देखो, फायदा उन बच्चों का है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं आया, वो करवाओ, अच्छी बात है। जिनका आ गया है वो भी करवाओ, नुकसान तो कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं यूज ही हो जाएगा। अब ये पोर्टल बंद हो गया तो फिर आप करवा नहीं पाओगे, तो आप करवाओ। एक सेंट्रल का भी आपके पास हो, स्टेट का भी हो, डबल वेरिफिकेशन हो तो अच्छी बात है। जहां जो फिट होगा, जहां जो चलेगा वो चला के आप अपना काम करवा लीजिएगा, है ना। ये वाली चीजें, तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करें। मेरा सजेशन यही है, कंफ्यूज ना हो कि करें या ना करें, डिले क्यों करें, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर ले। घर बैठे करना है, कहीं जाना नहीं है। सो कॉमन सी डिटेल्स फिल करनी है, सारी डिटेल फिल करो। एक सिंपल सा प्रोसीजर होगा इसका, वो थोड़े टाइम के लिए प्रोसीजर में जाएगा, सब कुछ वेरीफाई होगा और फिर आपको ये सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अच्छी बात है ना, ये तो डबल वेरिफिकेशन हो रहा है आपका, है ना।
तो ये चीजों के लिए अवेयर रहना है आपको और एक बेस्ट फार्मासिस्ट बनना है। और रियलिटी ऑफ फार्मा फील्ड ये है कि भाई अब हर साल 1,50,000 70,000 फार्मासिस्ट नहीं निकल रहे हैं। इस समय 7.5 से 8 लाख फार्मासिस्ट हर साल निकल रहे हैं। तो सोच के चलो वो कहां कंज्यूम होंगे। उनके कंजप्शन के लिए नहीं है हमारे पास इंडस्ट्रीज, उनके कंजप्शन के लिए नहीं है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। तो क्या करें? तो आपको अपने आप को इतना बेस्ट बनाना है कि आपका जो गिनती है वो शुरू के 2 लाख बच्चों में हो, 2.5 लाख में हो, ना कि लास्ट के 7-8 लाख में। उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही नहीं। आपकी गिनती शुरू वाले बच्चों में होनी चाहिए, तो आपको आराम से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अच्छा मिलेगा, आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं, है ना। और जब आप ये सुनते हैं ना कि फार्मा करने के बाद फ्यूचर नहीं है, जब 2 लाख बच्चे एक तरफ होंगे जिन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और 5 लाख बच्चे एक तरफ होंगे, 6 लाख एक तरफ होंगे जिनको नहीं मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, जॉब जैसा वो चाह रहे थे, जैसा वो सोच रहे थे 4 सालों में कि अरे फार्मेसी करके तो पैसा ही पैसा है, वो जो उन्होंने सोच बना के रखी थी और वो सोच उनकी फुलफिल नहीं हो पा रही है, वो लोग बोलते हैं कि फार्मा फील्ड बेकार है। तो आपके हाथ पे होता है, आपके ऊपर होता है कि आपको उसको अच्छा बनाना है, बुरा बनाना है, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, बीएसपी फार्मेसी का ऐप जाके डाउनलोड करो, क्योंकि वहां पे बी फार्मा हो, डी फार्मा हो, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस के साथ हम तैयारी करवाते हैं। बी फार्मा फर्स्ट और थर्ड सेम के भी लाइव कोर्सेज चल रहे हैं, जिनमें मैराथन क्लासेस भी हो रही हैं। 7 से 8 घंटे, 10 से 11 घंटे, 11 से 12 घंटे टीचर पढ़ाते हैं लगातार, जिससे आपका कोर्स कंप्लीट हो, एक क्विक रिवीजन हो। फार्मा फील्ड में पहली बार बीएसपी फार्मेसी ये कर रहा है। आप लोगों के लिए हम अपने पूरे सहयोग के साथ जुड़ते हैं, जिससे कि आप लोगों का 110% फायदा हो सके। जाइए, विजिट कीजिए। कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।